नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आज उत्तर प्रदेश सरकार को यानी कि योगी जी की सरकार को दी गई एक नसीहत की और बड़ी खतरनाक नसीहत दी है। और विषय कैसे टॉट करके प्रेजेंट किया जा रहा है तमाम लीगल वेबसाइटों पर जो कि अर्बन नक्सल से प्रभावित हैं। मेरा मानना साफ है कि भारत में जितनी लीगल वेबसाइटें हैं वो अभी भी राष्ट्रवादियों की कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन अर्बन नक्सल या मैं कहूं कि कम्युनिस्ट प्रभावित बहुत सारी वेबसाइटें हैं और बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग उन पर होती है। हमने भी एक वेबसाइट बनवाने की कोशिश की थी लेकिन हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनकी फंडिंग बहुत बड़ी होती है। राष्ट्रवादियों में ये एक समस्या है। इसलिए वो जो टेक्स्ट था जो कहना चाहिए उससे कहीं इतर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी जो रिपोर्टिंग की गई वो और खतरनाक है। अब आप उसको जब समझेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी समझ में वो पूरी बात आ जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया और उस केस में लॉयर, प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों की बिल्डिंगें गिराने का मामला था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हम पिटिशनर कह रहे हैं कि हम सब कोई आतंकवादी तो है नहीं और ना ही हम कोई लॉ अवॉइडर पर्सन है, और हमारी बिल्डिंग इसलिए गिराई जा रही है या गिराई गई क्योंकि हम अतीक का नाम रखकर या अतीक के संबंध और अतीक अहमद और जिसको 2023 में जिसको कुछ गुंडों ने अस्पताल में मार दिया था उनसे लिंक करके, यानी कि मामला क्या है। हम सबको मालूम है कि पिछले साल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी। उस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन जारी किया था। उस डायरेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई अगर किसी की बिल्डिंग डेमोलिश करनी है तो अपराधी है या आरोपी है इस आधार पर नहीं होनी चाहिए, और उसका एक प्रोसीजरल मैकेनिज्म है। उस प्रोसीजरल मैकेनिज्म को फॉलो करने के बाद ही कोई बिल्डिंग डेमोलिश होनी चाहिए, कोई स्ट्रक्चर डेमोलिश होना चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक थी। हालांकि वो रूलिंग देते समय उत्तर प्रदेश सरकार को अप्रिशिएट भी किया था कि भाई उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च करके लाई। अब वो जो विवाद बनाने की कोशिश चल रही है वो ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ये जो बिल्डिंग है जो जिसको गिराया गया वो सब मेरा नाम आने की वजह से सरकार ने जबरदस्ती गिरा दी, या फिर वो यूएपीए के दंगों की वजह से सरकार ने जबरदस्ती गिरा दी, या मुझे आरोपी बनाकर जबरदस्ती गिरा दी, या मैं मुसलमान हूं इसलिए जबरदस्ती गिरा दी, और पता नहीं क्या क्या। अब इसी पर चूंकि रूलिंग आई थी और कोर्ट ने कहा भी था कि भाई ये तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कि आप आरोपी हैं तो इसलिए बिल्डिंग गिरा दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय भी कहा था कि हम किसी को इस आधार पर कोई एक्शन नहीं लेते कि वो कोर्ट में केस चल रहा है या वो आरोपी है। ये 2 सेपरेट मामले हैं, इनका कोई इंसिडेंट हो सकता है। 2 सेपरेट मामले क्या हैं? 2 सेपरेट मामले ये हैं कि बिल्डिंग अनऑथराइज बन रही थी, मस्जिद या मदरसा या कोई स्ट्रक्चर अनऑथराइज बन रहा था या इलीगल बन रहा था। अब अनऑथराइज्ड या इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर हमने नोटिस जारी किए। नोटिस जारी करने के बाद अपॉर्चुनिटी दी। नोटिस कोई 10 साल पुराना पड़ा है, कोई 15 साल पुराना पड़ा है, कोई 20 साल पुराना पड़ा है। वो अखिलेश यादव की सरकार जब हुआ करती थी तब के नोटिस हैं, कभी मायावती की सरकार होती थी तब के नोटिस हैं। अब उन नोटिसों का इंप्लीमेंटेशन अभी किया गया। उस समय क्या हुआ होगा? उस समय ये हुआ होगा, सरकार कह रही है, मतलब मैं कह रहा हूं कि उस समय क्या हुआ होगा। उस समय यह हुआ होगा कि नोटिस जारी किया नगर निगम ने या अथॉरिटी ने, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दामाद उनके लगा करते थे, उन्होंने सरकारी प्रेशर से उसको शांत करवा दिया। अब वो बिल्डिंग गिरने से तो रुक गई और इनको जो अनऑथराइज बना रहे थे, इलीगल बना रहे थे, इनको भी लगा कि सरकार हमारी है, हमारी मदद कर दी। सच ही मैं आपको बताऊं कि कागज कभी समाप्त नहीं होता, सरकार चाहे किसी की भी हो। जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि कागज, अगर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो गई है और कोई संज्ञान ले लिया गया है और अगर आपने सरकार के प्रेशर में उस समय उसको टलवा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया। सरकार बदल सकती है और आ सकता है, अधिकारी बदल सकता है, आ सकता है, कभी भी वो लाया जा सकता है। तो ये जो बात यहां पर कोर्ट के सामने कही जा रही है या कही गई वो ये थी कि अतीक के साथ नाम जोड़ने की वजह से ऐसा हुआ। ऑनरेबल जस्टिस ओक, ऑनरेबल जस्टिस कोटेश्वर सिंह, इनकी अदालत में मामला पड़ा। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा
शॉकिंग। बेंच ने कहा कि ये जो एक्शन है इस प्रकार की बड़े शॉकिंग और रॉन्ग सिग्नल देने वाले हैं, ये गलत सिग्नल दे रहे हैं, बड़े शॉकिंग है, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा आर्टिकल 21 नाम का कोई आर्टिकल भी है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी है। कोई व्यक्ति कैसे जीना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके जो भूमि का अधिकार है, उसका ये है वो है, और तमाम तरह की बातें करी। और ये भी कहा कि रिसेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे चुका है जिसमें वो पहले ही कह चुका है कि बुलडोजर जस्टिस नहीं है, बुलडोजर का न्याय नहीं है, ये तो अतिचार है। हालांकि मैं बता दूं कि उसी संदर्भ में कोर्ट ने पहले भी कहा है कि भाई बिना लीगल प्रोसीजर को अपना ही नहीं गिरा सकते। तो लीगल प्रोसीजर हुआ है कि नहीं हुआ है। कोर्ट के सामने जब बात आई और डिफेंस आया तो अटॉर्नी जनरल चूंकि खड़े थे, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साहब ये जो बात है ये ठीक नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट को फिर से भेजना चाहिए, क्योंकि पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही ये पिटीशन गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट आई और इलाहाबाद हाईकोर्ट उसको डिसमिस कर चुका है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट जब डिसमिस कर चुका है तो इसका मतलब कुछ तो ग्राउंड रहा होगा ना जो उन्होंने डिसमिस किया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया वो समझते हैं। इनको 1 मार्च 2021 को डेमोलिशन नोटिस जारी किया गया। 1 मार्च 2021 को डेमोलिशन, और अतिक्रमण कब मरता है 2023 में। 1 मार्च 2000, अभी कोई रिलेटिव रहे होंगे या फिर रिलीजियस अपना कनेक्शन बता रहे होंगे, वो अलग बात है कि वो कैसे लिंक बता रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खतरनाक बात वो ये थी कि नजूल की जमीन है। नजूल की जमीन हम सब जानते हैं सरकार की जमीन है जिसमें रहने की अनुमति आपको दे दी। सरकार ने उसको 1906 में पार्टीशन से पहले, ये पार्टीशन के समय पर सब डिसमिस हो जाने चाहिए थे, पार्टीशन से पहले 1906 में 90 साल की लीज की थी, यानी कि 1995 में वो लीज खत्म हो गई। 1995 में सरकारें किसकी थी ये भी सोच लीजिए। फिर 2015 में इन्होंने मतलब उसको कि इसका कन्वर्जन चार्ज मैं दे दूंगा, इसको मेरी लीज फिर से शुरू कर दी जाए या इसका जो फ्री होल्ड है वो हमको कर दिया जाए। इन्होंने एप्लीकेशन लगाई होगी, उस एप्लीकेशन को 2015 में सरकार ने डिसमिस कर दिया। 2015 में सरकार किसकी थी? 2015 में भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार थी नहीं। 2015 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान इन्होंने 1995 में जो लीज खत्म हो चुकी है, जिसका अवधि समाप्त हो चुकी है, रिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन डाली है, उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया उस समय की सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने 2015 में। फिर उन्होंने जब सरकार बदली 2017 में तो उन्होंने फिर एक एप्लीकेशन डाली, वो एप्लीकेशन 2019 में रिजेक्ट हो गई। जब 2019 में इनकी नजूल की भूमि की जो फ्री होल्ड करने की थी कि मुझे दे दीजिए, सरकार से कहा, वो शासन ने जब निरस्त कर दी, उसके बाद शासन ने 2 वर्ष बाद 2019 में रिजेक्ट की, 2021 में सरकार ने नोटिस कर दिया और नोटिस करके कहा 1 मार्च 2021 को कि हम इसको डेमोलिश कर देंगे, अब हमारी जगह खाली करिए, क्योंकि आप अभी भी कब 1995 से लेकर 2021 यानी कि 25 वर्ष से इस जमीन पर आप इलीगली अनऑथराइज तरीके से बैठे हैं। 2000 नोटिस जारी कर दिया, 6 मार्च को इनको सर्व हो गया। सर्व होने के बाद 7 मार्च को डेमोलिश करना शुरू किया। 25 वर्ष बाद इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई 2019 में और ये इलीगली बैठे हैं 1995 से। इनको नोटिस किया, नोटिस करने के बाद अगले दिन से उन्होंने गिराना शुरू कर दिया। पर्याप्त इनको समय दिया गया था। उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट के तहत अथॉरिटी को यह पावर है कि जो इलीगली बैठा हुआ है उसको वो अपनी खाली करवा ले। अब ये इसमें विषय कहां रहा कि हमको नोटिस देते, कि हमको बुलाते, कि हमको, भाई जब आपकी लीज एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है, जब आपको डिसमिसल दिया जा चुका है, तो उसके अगेंस्ट में आपको कोर्ट जाना था। जब 2019 में रिजेक्ट हो गई तो 2019 में क्या करना था? सरकार के इस नोटिस के खिलाफ, सरकार के इस कदम के खिलाफ आपको जाना था कोर्ट। आप कोर्ट नहीं गए। 2021 में जब उन्होंने 2 साल बाद गिराना शुरू किया तो गिराने पर आप कहते हो कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया और ये भी कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी प्ली को 2020 में रिजेक्ट कर दिया था।
अब ये कहते हैं कि 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना मुझे अपॉर्चुनिटी दिए हमारी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। किस बात की एप्लीकेशन थी? 1995 से इलीगली बैठे हुए हैं, जिसके 2015 में एप्लीकेशन, इनकी जो एप्लीकेशन थी रिजेक्ट की सरकार ने, 2019 में फिर से सरकार ने रिजेक्ट की, 2020 में हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और मान लिया कि ये इलीगल बैठे हुए हैं। इतनी सारी कानूनी प्रक्रिया होने के बावजूद ये कहते हैं कि मुझे प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया और उसका जवाब देने का समय नहीं दिया गया, और ये कहते हैं हमें अपॉर्चुनिटी हाईकोर्ट में भी नहीं दी। हाईकोर्ट ने 1906 में इसको रिजेक्ट किया, हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया था 2020 में। 2021 में सरकार ने गिरा दी, वो इंतजार कर रही थी। ये उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ गया और कहा कि साहब हमारी प्रॉपर्टी इन्होंने साफ करवा दी है और आप देखिए क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेंशन दिया, चूंकि इस समय मामला चल रहा है जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन जारी कर चुका, तो इसको डायरेक्शन से लिंक किया गया और लिंक करके अब सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गुमेंट किया वो ये किया कि साहब अतीक अहमद से संबंध होने की वजह से ऐसा हो गया। उसके अब अतीक अहमद तो दुर्दांत अपराधी था, उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं, और अतीक अहमद के साथ मतलब ये भी बता रहे हैं कि ये भी अपराधी प्रवृत्ति के हैं और अब अपराधी प्रवृत्ति के होने के नाते हमको साहब ये और वो एक्यूज्ड बनाकर ऐसा कर दिया गया। जबकि सिविल की प्रोसीडिंग साफ है, 1995 से इलीगल, 2015 में अखिलेश यादव की सरकार के समय पर रिजेक्शन, 2019 में योगी जी की सरकार में रिजेक्शन, 2020 में हाईकोर्ट का रिजेक्शन और 2021 में नोटिस, और नोटिस के बाद डेमोलिशन। अब बताइए इसमें कहां चूक हो गई? हालांकि कोर्ट के सामने जब आर्गुमेंट किया गया, शुरुआत ही आर्गुमेंट की होती है, तो कोर्ट उस मामले में कहती है कि अगर इलीगल तरीके से बिल्डिंग गिराई जाएगी तो ये सरकार की कॉस्ट पर, उत्तर प्रदेश या राज्य की कॉस्ट पर उसको बनाना पड़ेगा। मैं फिर से वार्न करता हूं कि जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है उस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हुए अगर कोई प्रॉपर्टी डेमोलिश की जाएगी तो आपको अपनी कॉस्ट पर बनाना होगा। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। इसी जनरल स्टेटमेंट को चिपकाकर पूरे देश में ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया। मामला था जुल्फिकार हैदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अंदाज, SLP 6466/2021। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कोई जान है भी। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को फिर से डेट डाली। जब काउंटर आर्गुमेंट आया, सरकार का पक्ष आया, तो फिर सरकार के पक्ष पर वो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, और नोटिस जारी करने मतलब फर्दर एक्शन के लिए कि क्या होना चाहिए 21 मार्च की तारीख फिर से डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बाकी सब ठीक है, बात आप कह रहे हो इलीगल है, अनऑथराइज्ड है और वो है, ये है। ये कह रहे हैं कि साहब हम भारत के नागरिक हैं, ये कह रहे हैं कि हम सब लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं। तो 1995 में लीज खत्म हुई, मेरा मानना ये है 1995 में जिसकी लीज खत्म हुई 2020 में, 2021 में, 25 साल से, जबकि सब कुछ आपका रिजेक्शन हो चुका है, फिर भी साहब आप जो है वो भारत के नागरिक होने के नाते सरकारी जमीन पर बैठेंगे। सरकार कह रही है हम अब लीज को रिन्यू करते ही नहीं है। लीज हम सारी अब, चूंकि अब केंद्र की सरकार, ये राज्य की सरकार की इस समय पॉलिसी है, उन्होंने बाकायदा एक नजूल पॉलिसी बनाकर कहा है कि हम कोई भी नजूल को रिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सरकारी प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी जमीनों की जरूरत है और जिन लोगों के नाम लीज है उनको खाली करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए कि ये किस तरह से प्रेजेंट किया गया और क्या किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारी आपत्ति इस बात पर है कि प्रोसीजर गलत अपनाया गया, आपने अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी। मैं कहता हूं कि हाईकोर्ट में अपॉर्चुनिटी उसको मिल चुकी थी, 2 बार उसकी एप्लीकेशन हुई, उसमें हो चुका है, फिर कैसे अपॉर्चुनिटी, हाईकोर्ट के सामने अपॉर्चुनिटी दी गई, उसने डिसमिस कर दिया। अब हाईकोर्ट में भी ये गए और कहते हैं हमें सुना ही नहीं गया, मतलब गए आप ही और हमें सुना नहीं गया। जब आप हाईकोर्ट खुद गए थे तो आपको सुने बगैर हाईकोर्ट ने सुनवाई कैसे कर ली? सवाल यह है, क्योंकि डिफेंस तो तब आएगी जब आपको सुन लेगी। डिफेंस को अपॉर्चुनिटी नहीं दी और कोई ऑर्डर कर दिया, समझ में आता है, लेकिन आप पिटिशनर हैं, पिटिशनर को सुने बगैर डिसमिस कर दी। कमाल की बात करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये नैरेटिव देश में बिठाने की कोशिश हो रही है कि भाई ये सब कुछ गलत सरकार कर रही है, माइनॉरिटी होने की वजह से कर रही है, रिलीजियस पर्सन होने की वजह से कर रही, या हमको सता रही, देश में गलत तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रही। और इनके लिए सबसे बड़े दोषी के रूप में मुझे लगता है कि अभी ये वेबसाइटें भी हैं जो एक माहौल निगेटिव तरह से बनाने की कोशिश कर रही हैं। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा
कि ये माहौल बिगड़े ना, इसके लिए इस लेक्चर को जो मैं ये अभी वाला है, इसको मुझे लगता है जितना स्प्रेड कर लेंगे, जितना शेयर कर लेंगे, तो लोगों को समझ में आएगा कि वाकई में ये किस दिशा में कैसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइब बहुत दिनों से हुए नहीं हैं, बहुत कम सब्सक्राइब चल रहे हैं। हमारी टीम कह रही है कि क्या लोग भूल गए, एक दिन आह्वान किया था तो बहुत सारे हो गए थे, अभी नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपसे आह्वान करता हूं कि सब्सक्राइब करके, भले ही आपको अगर लगता है कि डिस्टर्ब करते हैं नोटिफिकेशन, तो ऑल का बटन मत दबाइए, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए तो सब्सक्राइबर बेस बढ़ने से टीम का उत्साह बढ़ता है, लाइक करने से टीम को उत्साह बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।